Hello guys, welcome to my channel. I am Mukta Singh and today we are going to discuss about this file working. If you are able to see working with कम्युनिटी एंड आज हम देखेंगे कि ये फाइल कैसे बनाई जाएगी और आपको वाइवा में ये फाइल कैसे हेल्प करेगी। तो फिर शुरू करते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक यू। सबसे पहले फाइल शुरू करते हैं वर्किंग विद कम्युनिटी। आवश्यकता है इंडेक्स लिखने की। इंडेक्स में वो सब कुछ लिखा जाएगा जितना भी हमने अपनी फाइल के बारे में लिखा है। फाइल के अंदर में किन किन टॉपिक्स के बारे में हमने बात की है। उसके बाद सामुदायिक कार्य का परिचय अर्थात समुदाय का अर्थ क्या है, ये आपको उसकी परिभाषा वाइवा के टाइम पर याद होना जरूरी है। इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। उसके बाद बालक की शिक्षा में समुदाय का क्या महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं समुदाय और एक शिक्षा को समुदाय से अलग करना असंभव ही है और इनका हमारे समुदाय का हमारी शिक्षा पे, हमारी एजुकेशन पे बहुत महत्व पड़ता है। जैसे कि शारीरिक हमारी फिजिकल एबिलिटी क्या होती है, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट पे हमारा कम्युनिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे सोशल डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा सोशियो कल्चर डेवलपमेंट हमारे समुदाय पर डिपेंड करता है कि हम कैसे समुदाय में रहते हैं, किस कम्युनिटी के बीच में रहते हैं। वैसे ही हमारी आम बोलचाल की भाषा हो जाती है और वैसा ही हमारा रहन सहन का ढंग हो जाता है। फिर उसके पश्चात समुदाय के शैक्षिक कार्य कि समुदाय ने, कम्युनिटी ने मिलकर क्या हमारे लिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्क किए हैं। जैसे इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द स्कूलों की स्थापना, शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण, कि हमारे जो एजुकेशन के गोल्स हैं वो क्या होने चाहिए। इसी के साथ साथ शिक्षा का हम यूज कैसे कर सकते हैं और कुछ ऐसा नहीं है कि हमारा कम्युनिटी का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो भी इसमें हम पढ़ेंगे। फिर समाज कार्य से अभिप्राय जो हमारे समाज के विकास के लिए जो शैक्षिक संस्थान काम करते हैं उस चीज़ पर जोर दिया गया है। हमारी सरकार क्या काम करती है, जैसे भारत सरकार ने साक्षर भारत मिशन चलाया 2009 में। उसके पश्चात इसके क्या क्या गोल्स थे उनके बारे में बताया गया है इस फाइल में। तत्पश्चात हमारी सरकार बहुत सारी प्रोग्राम चलाती हैं, उनमें से एक था सतत शिक्षा कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या था, इसके गोल्स क्या थे, ये आगे चलकर हमारे देश के लिए क्या क्या काम करेगी, इन चीज़ के बारे में छोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपके एग्जामिनर्स आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपने अपनी फाइल में लिखा है। वो ओवरऑल कुछ ऐसा नहीं पूछते कि हाँ आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया या आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया। आपने अपनी फाइल में जो लिखा है, जैसे लिखा है, वो उसमें से ही पढ़कर पूछ सकते हैं। क्योंकि हमने बनाई तो हमें नॉलेज होनी चाहिए ना, हमें अपनी फाइल में क्या लिखा उस चीज़ के बारे में। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, इसका क्या उपयोग है, मतलब इसका क्या फ़ायदा है, इसके बारे में बताया गया है। छोटे परिवार के फ़ायदे क्या हैं, घर के छोटे परिवार का महत्व है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिटिल फैमिली। और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना के बारे में बताया और उसको हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से एक योजना की, ताकि देश की बेटियों की रक्षा तथा उन्नति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से एक योजना का शुभारंभ किया गया है। नाम से एक योजना का सामाजिक योजनाओं पर निबंध लेखन के लिए अपने स्कूल में सामान्यतः निर्दिष्ट किए गए। इस योजना के लिए 100 करोड़ की शुरुआती पूंजी की आवश्यकता थी। इसके अलावा और भी जो आप नेट से गूगल कर सकते हैं इसके बारे में। उसके पश्चात भारत मिशन में बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जैसे हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, सफ़ेद क्रांति,
है ना। लाल क्रांति की गई है। हरित क्रांति कब किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, किसके द्वारा ये स्टार्ट की गई थी, इसके उद्देश्य क्या थे, इससे हमें क्या उपलब्धियाँ प्राप्त हुई, इस सब चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति का विकास हुआ, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तथा इसके क्रांति के चरण क्या क्या थे। प्रथम चरण 1966 से 67 से था। दूसरा चरण कब से था। हरित क्रांति की विशेषताएं क्या रही। अधिक उपजाऊ देने वाली किस्में थी, सुधरे हुए बीज, रासायनिक खाद, गहन कृषि, जिला कार्यक्रम, लघु सिंचाई आदि के बारे में इसमें बताया गया है।